नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। पीएम नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने का मामला अब बेहद तूल पकड़ता जा रहा है। जहां कई बड़े नेताओं ने इसमें दखल अंदाजी करी है और जमकर हमला बोला है, और कहें तो बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने गांधी मैदान थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया है महुआ के विधायक और तेजस्वी यादव पर। लेकिन महुआ से बहुत प्यार है तेज प्रताप यादव को, और तेज प्रताप यादव ने भी कहा है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और जिनके द्वारा यह घटना कराई गई है या जिनका जो विधानसभा क्षेत्र है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ हाउस के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष हैं। सर, बहुत बड़ा मामला है ये, और तेज प्रताप यादव चूंकि अब चुनाव का समय निकट है और महुआ की तारीफ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं हुए, आप तो महुआ गए भी थे। तेज प्रताप यादव का कूदना अब इस मामले में क्या कैसे ले रहे हैं आप? देखिए, अब राहुल गांधी की यात्रा भी बहुत शानदार थी और बहुत सफल थी कह सकते हैं। लेकिन उसमें भी पलीता लगा दिया एक कांग्रेसी नेता ने मंच पर चढ़ करके और पीएम मोदी को गाली दे दी। उससे पूरा ध्यान ही भटक गया लोगों का। चर्चा होनी चाहिए थी राहुल गांधी की यात्रा की सफलता विफलता पर। चर्चा होने लगी राहुल गांधी की यात्रा के दौरान पीएम मोदी को गाली दिए जाने को लेकर। और ऐसी ही घटना हुई है तेजस्वी यादव की यात्रा में भी। महुआ में तेजस्वी यादव की यात्रा के दौरान मंच के नीचे कुछ कार्यकर्ताओं ने आरजेडी का झंडा हाथ में लेकर नारे लगाए आरएसएस के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, और पीएम मोदी को गाली दी। तो अब दूसरी बार घटना हो गई। कांग्रेस की यात्रा को पलीता लगा दिया कांग्रेसियों ने और तेजस्वी यादव की यात्रा को पलीता लगा दिया आरजेडी के लोगों ने। अब ये मामला तो तुल पकड़ ही रहा है। बीजेपी तो बवाल कर ही रही है और इसको लेकर आंदोलन भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा दिलचस्प मामला ये है कि तेज प्रताप यादव, जो तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं, महुआ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, महुआ से पहले विधायक भी रह चुके हैं, अब उन्होंने मोर्चा खोल दिया है तेजस्वी यादव और महुआ के विधायक के खिलाफ। और उन्होंने सीधे केंद्र सरकार, बिहार सरकार से मांग की है कि जिसने गाली दी है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। किसी की माता को कोई गाली दे देगा, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उस पर एफआईआर होना चाहिए। और महुआ विधायक पर ज़्यादा निशाना उसाध रहे हैं। मुकेश रोशन पर। हाँ, मुकेश रोशन वहाँ के विधायक हैं, तो उनको गिरफ्तार करने की मांग भी कर रहे हैं। तो तेज प्रताप का हमला तो बहुत मायने रखता है भाई। वो वहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, वहाँ से विधायक रह चुके हैं, और जिस तरह से तेजस्वी यादव की यात्रा में गाली दी गई है पीएम मोदी को, उसको मुद्दा बना रहे हो और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो मुश्किल तो बढ़ेगी तेजस्वी यादव की। इससे क्या लगता है श्रीकांत जी कि एनडीए की सहानुभूति भी रहेगी तेज प्रताप के साथ? अब पता नहीं, लेकिन देखिए आरजेडी की मुश्किल ये है कि भाई आरजेडी पर हमला बीजेपी तो कर ही रही है। तो कह सकते हैं आरजेडी वाले कि भाई ये वीडियो प्रपंच है बीजेपी का। कह ही रहे हैं कि ये प्रपंच है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बीजेपी ने जानबूझ करके ऐसा काम कराया है। लेकिन अब तो तेज प्रताप यादव, जो तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं, वहीं इस घटना को सही मान रहे हैं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो मामला ये और तूल पकड़ेगा। और इतना ही नहीं, आप रोहिणी आचार्य ने अपने पूरे फैमिली को, यहाँ तक कि अपने पिता को भी अनफॉलो कर दिया, पता है ना। वो सिंगापुर चली भी गई है। अपना अकाउंट से अनफॉलो कर दिया है और जाने के पहले बम फोड़ दिया है। उन्होंने अपना अपमान का आरोप लगाया है, अपने को अपमानित करने का आरोप लगाया है, और यहाँ तक कह दिया कि उनको राजनीति से कोई अब लेना देना नहीं है। तो ये बहुत बड़ा झटका आरजेडी के लिए है। और उन्होंने भी कहा है कि माता को गाली देना बंद होना चाहिए। किसी की माँ को गाली देना ठीक नहीं है, सही परंपरा नहीं है। माता दुर्गा की आराधना की चर्चा करते हुए, अब भाई नवरात्र है, तो माता दुर्गा और नवरात्र की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है कि माता दुर्गा की हम पूजा करते हैं और किसी की माता को गाली देंगे, ये ठीक लगता है क्या? श्रीकांत जी, ये भी समझना चाहेंगे आपके जरिए कि रोहिणी आचार्य 2024 में चुनाव लड़ी और इस बार जाते जाते यह बम फोड़ कर गई हैं कि उनको राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हमें तो लग रहा है कि राजनीति से पूरा लगाव था, लेकिन जब तरजीह नहीं मिली तेजस्वी यादव की तरफ से तो उनको यह कदम उठाना पड़ा। देखिए, राजनीति से लगाव ही नहीं था, वो बहुत परिपक्व तरीके से राजनीति कर रही थी, बहुत मैच्योर लग रही थी, और उनका हमला बड़ा तीखा होता था विरोधियों पर। और मुझे लगता है कि आरजेडी का कोई ऐसा नेता नहीं है जो उनके जैसा एक्टिव हो सोशल मीडिया पर।
तुरंत हमला, तुरंत जवाब, ठीक है। और वो ताकत बन सकती थी आरजेडी की, लेकिन पता नहीं क्यों नाराज हो गई और उन्होंने सिंगापुर जाने का फैसला ले लिया चुनाव के पहले। अब खबर तो ये है मेरे पास कि वो पिता लालू प्रसाद यादव जी को भी अपने साथ ले जाना चाहते थे। उनको लगता है कि यहाँ उनकी देखभाल उतनी बेहतर नहीं हो सकती है जितना सिंगापुर में होगा, तो ले जाना चाहती थी, लेकिन लालू जी नहीं गए तो उनको भी अनफॉलो कर दिया, नाराज हो गई और चली गई। तो बेटी तो बाप से बहुत जुड़ी होती है और वो चली गई है तो झटका तो है ही। लेकिन अब तेज प्रताप ने जो मोर्चा खोला है तेजस्वी यादव के खिलाफ महुआ में, वो चिंता बढ़ाने वाली है। और सर्वे करने भी मैं गया था वहाँ। क्या लगता है उस सर्वे में आप जो है वहां तो देखे होंगे, ये गाली की घटना तो ताज़ा है, इससे पहले भी आपने नफा नुकसान वहां पर देखा किसको होने वाला है, क्या कितना जो है तेज प्रताप यादव अपना प्रभाव छोड़ेंगे। और इस घटना के बाद जब एक तरह से एनडीए के साथ खड़े दिख रहे हैं मोदी के लिए, तो इसका भी व्यापक असर होगा आपके उस सर्वे में, और अभी के हालात क्या होंगे? देखिए, तेज प्रताप ने जिस तरह से पीएम मोदी की माता को गाली देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, वो भी अपने पार्टी के विधायक, भाई भले दूसरा दल बना चुके हैं लेकिन है तो लालू जी के बेटे, तेजस्वी जी के बड़े भाई, तो अपने पार्टी के ही विधायक, आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मैं गया था उनके क्षेत्र में, अपना रैंडम सर्वे तो मैं हर विधानसभा में कर रहा हूँ। वहाँ पर तेज प्रताप लोकप्रिय है और वहाँ के लोग मानते हैं कि तेज प्रताप ने काम किया है। अब पता नहीं कैसे ऐसा नैरेटिव सेट किया है तेज प्रताप ने कि यादवों के बीच बहुत लोकप्रिय है, ठीक है। वहाँ मुस्लिम थोड़ा नाराज हैं तेज प्रताप तेजस्वी सबसे, और वो कह रहे हैं नहीं नहीं हम तो एमआईएम का साथ देंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग यही कहते आए, चाहे विरोधी भी हो, जो कह रहे थे कि एनडीए के लिए वोट करेंगे, वो भी कह रहे थे कि तेज प्रताप लड़ेंगे तो तेजस्वी की मुश्किल बढ़ जाएगी, क्योंकि तेज प्रताप ने काम किया है वहाँ पर महुआ में, और ऐसे ही नहीं हवा में कूद रहे हैं। और अब उन्होंने पीएम मोदी की माता को गाली देने वालों की गिरफ्तारी की मांग करके पीएम मोदी के चाहने वालों का भी दिल जीत लिया है ना भाई एक तरह से। अब वो घृणा का भाव तो नहीं रहेगा, नफरत का भाव नहीं रहेगा, भाई ये कम से कम इसने सच तो कहा, पीएम मोदी की माता को गाली देने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग तो की। तो विधायक की मुश्किल बढ़ गई है आरजेडी की, और तेजस्वी यादव की भी मुश्किल बढ़ी हुई है, क्योंकि अब तो एफआईआर भी हो गया है पटना में तेजस्वी यादव और मुकेश रोशन के खिलाफ। तो ये मामला काफ़ी तूल पकड़ सकता है मुझे लगता है, और तेज प्रताप के बयान के बाद तो सियासी भूचाल आना तय है। हम मोटे तौर पर चाहेंगे कि इसका कितना नुकसान जो है आरजेडी को होगा। देखिए, मैं मेरा अनुभव बता सकता हूँ, कितना होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जमुई के चुनाव में ऐसा ही एक वाकया हुआ था। तेजस्वी यादव भाषण दे रहे थे मंच से, और नीचे उनके पार्टी के कार्यकर्ता चिराग पासवान को गाली दे रहे थे, और उसका असर ये हुआ कि नतीजा ही बदल गया, पासा पलट गया। मतलब वहाँ आरजेडी मजबूत स्थिति में थी। वहाँ के राजपूत लोग जो थे वो मन बना चुके थे कि दे देना है वोट आरजेडी को, ठीक है। क्योंकि सुमित सिंह जो हैं वहाँ के विधायक, नरेंद्र सिंह के बेटे हैं, बहुत प्रभावशाली हैं, राजपूतों में उनकी बहुत साख है। वो नाराज थे चिराग पासवान से, छत्तीस का रिश्ता है, तो किसी तरह से हराना चाहते थे। राजपूत तैयार भी हो गए थे, लेकिन जिस तरह से गाली दिया आरजेडी के लोगों ने, चिराग पासवान की माता को, माँ बहन को गाली दी, उसके बाद राजपूत अचानक बदल गए कि अरे भाई तू जीता नहीं, अभी से गाली देना शुरू कर दिया, जीत जाएगा तो क्या होगा। सोचिए कितनी छोटी घटना थी और पूरा चुनाव का नतीजा बदल गया। तो यहाँ भी असर हो सकता है, महुआ के लोग भी तो सोच सकते हैं भाई। और महुआ बहुत कठिन है इस बार बहुत कठिन है महुआ, क्योंकि तेज प्रताप मैदान में होंगे तो आरजेडी के लिए बहुत मुश्किल है। तेज प्रताप भले चुनाव लड़ें आरजेडी की टिकट पर तो कड़ी टक्कर दे सकते हैं, लेकिन मुकेश रोशन तो कहीं नजर नहीं आएंगे। तो देखा कि आपने हमारे हाउस के चीफ एडिटर ने किस तरीके से इस डिबेट में साफ किया कि तेज प्रताप ने जिस प्रकार से हमला किया है और एक तरह से एनडीए की मदद में जो है वो खड़े दिख रहे हैं, तो इसका आने वाले चुनाव पर बड़ा असर दिखेगा। और किसी की मां को गाली देना कहीं से जायज़ नहीं है। आप राजनीति करिए, राजनीति में कई हथकंडे अपनाए जाते हैं, आप सारे हथकंडे अपनाइए, लेकिन ये गाली गलौज की रिवायत कहीं से सही नहीं है। इस डिबेट में इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, आप लगातार बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। शुक्रिया।